कल हमने ये पढ़ा था कि जो सेकेंड पीरियड होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एक सेकेंड ना, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये सभी एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो उसके नीचे एल्यूमिनियम आता है, तो ये बोरॉन एल्यूमिनियम से पूरा ही अलग है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है और इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात? अगर बी है, सर इलेक्ट्रॉन बोरॉन है, तो ये आएगा हीलियम 2s एंड 2p आएगा। समझ रहे हो बात? तो 2s2 2p1 ही है, तो बाहर जो फ्लोरीन आएंगे तो वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स रख पाएंगे। मतलब अब यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स है इसके पास टोटल, आप गिनो। सिर्फ और सिर्फ 4 ही है, तो ये BF4 माइनस ही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ BF4 माइनस हो सकता है। समझे आप बात? लेकिन कभी भी 6 फ्लोरीन नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल सिर्फ 4 ही है। तो इन सभी के मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो 4 तक जाती है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कहाँ से विचारे करें। जबकि एल्यूमिनियम में AlF6 माइनस 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्या होता है, नियॉन, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, और उसी के बाद हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट आई कैन से, d डी orbital. ऑर्बिटल। Yes, and that's why AlF6 माइनस 3 बना पाएगा। ये वाला पूरा पॉइंट हम पी ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। इन लोगों ने क्या कर दिया है, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि जिससे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हमें तो इतना याद रहा कि ये जो है वो एनामोलस बिहेवियर है, स्मॉल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैविंग अ मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन सभी चीजों की वजह से ये सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप के बाकी सबसे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नाउ इज इट डिफरेंट। क्लियर? एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं, हमने ये चीज सर पढ़ी। हाँ बोलो। कोवैलेंसी होती है वो ऑर्बिट की मींस वैलेंस होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके आसपास कितने जुड़े हुए वो होता है। सपोज मैं ऐसा ड्रॉ करूं, AlOH4 माइनस करूं, और मैं करूं AlH2O6 प्लस 3, तो इसकी कोवैलेंसी होती है 4 और इसकी कोवैलेंसी होती है 6। कोवैलेंसी का मतलब बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि उसके आसपास कितने जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, ऐसा। चलो, यस। और ओके। सर हाँ वो जो बोलो। ब्रैकेट के बाद चार्ज जो लगाया हुआ है हाँ वो किसका चार्ज होगा? देखो, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा। अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ AlClH2O5 और +2 लगाओ, तो ये सभी जब एक साथ जुड़ के मिलेंगे तब उसके ऊपर का +2 चार्ज है। अगर हम इंडिविजुअल अगर दे तो पानी का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो 0 आएगा। क्लोरीन का होता है -1 और एल्यूमिनियम का रहेगा +3। तो अब तुम देखो इस ब्रैकेट के अंदर पूरा अगर हम लोग समेशन करें तो कितना आंसर रह रहा है। +2। तो पूरे कॉम्प्लेक्स जब एल्यूमिनियम है वो 5 पानी के मोलिक्यूल्स, और एक कौन आएगा, Cl। इन सब के साथ जब ये जुड़ के बनेगा ना, इन सभी के ऊपर का चार्ज आएगा +2। मींस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हम्म, ये पूरे कंपाउंड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे लास्ट में। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऐसा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। एल्यूमिनियम ने 3 निकाल दिए थे, क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो निकल गए। ओके। वो एल्यूमिनियम में से 2 निकले हुए, एल्यूमिनियम में से तो 3 निकलते हैं, तो एक किसने ले लिया, क्लोरीन है, तो क्लोरीन हो गया -1, तो बाकी के 2 निकल गए वो किसी और ने। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, SO4 रख सकते हो कि SO4 -2, तो ये हो जाएगा। समझे बात? कंपेंसेट। और सर ये कंपाउंड का नेम क्या है? नेम तो पड़ेगा चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 12। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पूरा IUPAC नाम देखेंगे। ओके। ओके, चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो
आज हम देखने वाले थे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को पहले अच्छे से समझा दूं। सपोज आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, मैं राइट, दिख रहा है आपको पूरा पीरियोडिक टेबल कि नहीं दिख रहा है बताओ? नो सर। नो सर। अब दिखा ना? यस सर दिखा। हाँ। अब देखो, ये सभी जो होते हैं मेटल होते हैं, और यहाँ पे ये सभी बहुत ज्यादा अच्छे मेटल होते हैं। पता है आपको ये चीज? ये है, ये सभी बहुत ही अच्छे से मेटल होते हैं ये सभी। और यहाँ पे ये सभी अच्छे से कैसे होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। लिखो एक नोट, नोट करके लिखो एक, चलो नोट लिखो। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं Na2O एंड MgO, दे आर बेसिक इन नेचर। लिखा? यस Yes. सर लिखा। यस नीचे सर। एक और लिख दो। As the metallic characteristic will increase, as the metallic characteristics will increase, the basicity will increase. The basicity will increase. आई बात समझ में आपको? यस सर। यस अब आप थोड़ा सा सोचो कि आपके पास Na2O है, ओके, नीचे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल Na2O MgOs, ओके, ये दोनों लिख लो। और फिर लिखो एग्जाम्पल Na2 MgO, नीचे लिखो here sodium is a more metallic than magnesium. क्यों, मुझे बताएगा कोई ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी ऐसा बोला, सोडियम इज मोर मेटालिक देन मैग्नीशियम। हमें पता है, वो हाईली जैसे हम रिएक्टिव लोग है। पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज इंक्रीज होते। ओ वाओ, तो मतलब क्लोरीन इज अ मोर मेटालिक देन सोडियम। नो सर। पागलों जैसी बातें करते हो यार, थोड़ा तो सोचो। ये सभी नॉन मेटल है, ये मेटल है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आंसर आता है डिक्रीज। तो 70 से 80% बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज। तो इसका मतलब है आपने मेहनत चलाया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ही छोड़ रखा है सब। अरे बच्चों, कॉमन सेंस तो लगाओ यार, यहाँ पे सभी नॉन मेटल है और यहाँ पे सभी मेटल है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊंगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी क्या? ये कोई कॉमन सेंस हुई यार? मतलब बिना सोचे आंसर। अरे मैग्नीशियम इज अ लेस मेटालिक, सोडियम इज अ मोर मेटालिक, तो Na2O इज अ मोर बेसिक देन MgO। अब इससे मतलब साइंस वाले को यार इससे अच्छा कैसे समझाए बताओ? पूरा पीरियोडिक टेबल सामने रखा हुआ है, लिखो चलो। अरेंज फॉलोइंग, मैं यहाँ पे थोड़े से लिख रहा हूँ Na2O MgO Al2O3 and SiO2. Arrange following oxides according to their increasing सर order इधर of लिखो, इधर basicity. रहा है। सर दिख नहीं रहा है। मजाक मत कर। सर अरे सच नहीं में दिख कुछ रहा नहीं आ है। रहा है। जस्ट सर वेट। ये जो लिखा वो भी बहुत देर देर के बाद है। आएगा आएगा, टेंशन मत ले तू। अभी दिखा Na2O यस MgO? हाँ, बाकी सब बंद कर देता हूँ मैं, रुको एक सेकेंड। जो भी है ना,
लिखो अरेंज फॉलोइंग, लिखा आपने वो, अरेंज फॉलोइंग ऑक्साइड्स Yes. अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। उनकी बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, Al2O3 एंड SiO2। चलो कैसे लिखोगे अब आप वो बताओ। सबसे लेस बेसिक कौन होता होगा? Silicon. कैसे? सिलिकॉन होगा सर, यस, तो आप लिख दो यहाँ क्योंकि पे नॉन मेटालिक है ना वो, इसलिए। एसिडिक होता है वो। चलो SiO2 तो लेस बेसिक हुआ, फिर Al2O3 लिखो, फिर क्या लिखोगे? MgO, एंड फिर क्या लिखोगे? MgO, उसके बाद Na2O। हाँ तो इसे लिख लो तो पता चले आपको। लिखा? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सर ये नया टॉपिक वो पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी का है ना? हाँ, ये एमसीक्यू के लिए करना है, तो सभी एमसीक्यू जो पूछते हैं ना, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, oxides of non-metals are acidic in nature, and as the, दूसरा नीचे पॉइंट लिख दो एक, as the non-metallic as the non-metallic property will increase, acidic characteristics of that oxide, as the non-metallic property will increase, characteristic of that oxide or acidic characteristics of that oxide will increase. Okay, example, SiO2, ये सभी एसिडिक है, SiO2, फिर हम लोग बात करें तो P4O10, फिर SO2 एंड फिर Cl2O3। चलो ये सभी है, SiO2 है, P4O10 है, SO2 एंड Cl2O3 है, ये सभी एसिडिक इन नेचर है या ना? कैसे है सभी बताओ बच्चों, ये सभी कौन सा फॉर्म में होते हैं? एसिडिक। लेकिन नॉन यहाँ पे मेटालिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ओके, तो बात यह बन रही है जैसे यहाँ पे नॉन मेटल है और ये उनके ऑक्साइड है, भूमिका यही टॉपिक चल रहा है कि भाई अगर मेटल, चलो रिपीट करवा देता हूँ, अगर ये नॉन मेटल है तो उसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो जैसे जैसे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होगा, उनके ऑक्साइड्स की एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें सबसे कम एसिडिक कौन होगा? SiO2। सिलिकॉन वाला। देखो यहाँ से सिलिकॉन यहाँ वाला। जाएंगे तो मुझे पता है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, तो सिलिकॉन वाला लेस एसिडिक, उससे ज्यादा P4O10, उससे ज्यादा SO2, और उससे ज्यादा कौन रहेगा बच्चों? Cl2O3। Cl. दैट्स ऑल। Cl2O3। यस, उससे ज्यादा सर रहेगा Cl2O3। हाँ बोलो। सिलिकॉन तो मेटलॉइड है ना? कौन सिलिकॉन? सिलिकॉन ऐसे Yes. एम्फोटेरिक्स मेटलॉइड्स में गिना जाता है, लेकिन उसका ऑक्साइड एसिडिक होता है। ओके, ओके। और कई ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, कई ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो, अच्छे से समझना, कई ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट होते हैं। डुगली बॉयज, उनको क्या बोलते हैं? डुगली बॉयज। एम्फोटेरिक। उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब आप समझो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है? Al2O3, जिंक ऑक्साइड, AS2O3।
These oxides are amphoteric in nature. ये सभी जो ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, समझे बात? चलो उसके बाद Yes. अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड, तो कौन न्यूट्रल होते हैं? तो लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड NO ना तो एसिड की तरह एक्ट करते हैं ना तो बेस की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट ही नहीं करते इस तरह से। तब इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों अच्छे से? तब इनको हम लोग क्या बोल पाएंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल। यस, तब हम उनको बोल पाएंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। नाउ इज इट क्लियर? अरे यस और नो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड में लास्ट में कौन सा लिखा है? ये ए से आर्सेनिक, क्या? आर्सेनिक यार। ओके। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? यस Yes. सर। यस चलो आगे बढ़ू थोड़ा। Yes, Yes. sir. चलो, तो अब हम जो बात करने वाले हैं एग्जैक्टली कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे मैंने बताया Na2O जो है, एग्जांपल नंबर 3.10 कवर कर रहा हूँ कि Na2O है, वो कैसे पता चलेगा वो बेसिक है? तो जैसे ही आप Na2O को पानी में डालोगे वो बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अगर H2 है तो यहाँ पे बना देगा वो NaOH, ये है बेस। तो मतलब इस ऑक्साइड को मैंने पानी में डाला तो ये क्या बना देगा बताओ? बेस बना देगा। बेस बना देगा। और Cl2O7 है और उसको अगर मैंने पानी में डाला तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? HClO4। तो ये ज्यादा एसिडिक है, मींस तो एसिडिक है, तो ये पता चल गया कि ये ऑक्साइड भी एसिडिक है। क्लोरीन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है बताओ? उसका ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक। कैसे पता Acidic. चलेगा? एसिडिक। उसके जब पानी के साथ हम पानी लोग में। मिक्स, Trigger. यस 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 यस, ठीक है? यस और नो? यस सर। अब Yes, सुनो, sir. अब एक और अच्छी सी एक बात बता दूं, अब अच्छे से समझो कि ये तो आपको पता चल गया ये एसिडिक है बेसिक है। सपोज एक ही है, जैसे N2O3 है, NO2 है एंड N2O5 है, N2O4 रखो और N2O5 रखो, तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है? तो ये आप एक रख दो एसिडिक, इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो एक चीज लिख दो, as the oxidation number will increase, as the oxidation number will increase, acidic characteristics will increase। कहने का तरीका ये है कि अगर आपको कोई इसको एसिडिक ट्रेंड में रखने के लिए बोले तब याद रखना यहाँ पे +3 आएगा, ऑक्सीजन -2 आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन +4 आएगा, ऑक्सीजन -2 आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन +5 -2। कैसे? आपको पता होगा N2O3 है तो ये 2 यहाँ पे जाएगा एज अ -2 और N+3 होगा। समझे आप बात? याद आ रहा है? यस। यस सर, क्रॉस यस मल्टीप्लाई करते हैं वो है ना। हाँ, अदरवाइज अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको ये बताता हूँ आपको क्या करना है। सपोज 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का आपको पता है तो उसको X ले लो। ऑक्सीजन हर बार 2 ही इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पे 0 कर दो, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आया ना? सो x इज इक्वल टू 3 आ, ये रहा 3, तो यहाँ पे ऐसे 4 आएगा और 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है? N2O5 का। इट्स मोर एसिडिक इन नेचर। ये हो जाएगा आपका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो ठीक है, अब समझे आप बात? यस सर। यस दैट्स ऑल। तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी भी को भी कंसीडर कर सकते हैं ना ऑक्सीडेशन में, जिसका ज्यादा हो वो कंसीडर करना है ना। जो अब देखो ऑक्सीजन, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? ऑक्सीजन। तो उसको 2 की जरूरत है तो ऑक्सीजन हर बार माइनस आएगा, फ्लोरीन हर बार -1 ही आएगा क्योंकि वो सबके पास से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो पहले इसको -2 दे ही देना इन दोनों के, तो ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा।
लेकिन याद रखो सबसे पहला नंबर का जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो फ्लोरीन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। ठीक है। ओके यस सर। ओके, एक और बात आपको बताना चाहूंगा बच्चों अच्छे से। चलो ये लिखते जा रहे हो ना सभी पॉइंट जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. एसिडिक प्रॉपर्टी हम आप ऐसे भी लिख सकते हो, Cl2O3 Cl2O4 Cl एक काम करते हैं ना, Cl2O Cl2O3 एंड Cl2O5। तो इसके अगर एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यस यस सर। एसिडिक में बात करें तो एक है H2SO3 है और एक है H2SO4। तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती होगी। H3PO3 है और H3PO4 है। तब इन दोनों में किसकी ज्यादा होती होगी? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक, है ना? इस हिसाब से अब देखो। हाँ सर तो बोलो। बेसिक में भी ऐसा होता है? क्या बेसिक में ऐसा नहीं होता है? सिर्फ हेलो, ये एसिड के लिए ही है? हाँ एसिड के लिए भी याद रखो तुम। सुनो, अगर H3PO4 है और H2SO4 है तो इन दोनों में, एक में फास्फोरस है और एक में सल्फर है, इन दोनों में आप मुझे बताओ इन दोनों में कहां पे रहता होगा वो बताओ। चलो फटाफट से, इन दोनों में कौन एसिडिक रहता होगा? तब आपको ये देखना है सेंट्रल एटम फास्फोरस है और ये सल्फर, इन दोनों में से ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है? इन दोनों में से ज्यादा नॉन मेटालिक फास्फोरस की सल्फर। सल्फर वो कैसे पता चलता है कि सल्फर ओके, कैसे पता चलता है कि सल्फर जो है वो ज्यादा, कैसे पता चला कि यहाँ पे फास्फोरस से ज्यादा सल्फर नॉन मेटालिक है? क्योंकि सर वो पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस के बाद आता है इसलिए। यहाँ से सर हम लोग जब पीरियडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं ना सर, तो वहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती है और वैसे भी सल्फर की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है सर। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे रीजन में लिख देना, ये सभी एसिडिक के लिए यहाँ पे लिख देना रीजन में, एज दी सर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज मोर। हाँ बोलो। कुछ नहीं, तब बोल रहे थे तब ये स्क्रीन नहीं ओपन थी, वो टेबल ही ओपन था इसलिए। नहीं नहीं आ जाएगा, टेंशन मत ले, तुझे समझ में आ जाएगा। तुझे समझ में ना आए तब बताना। ओके बेसिक वाला ओके, पहले एसिडिक वाला कर ले भाई, फिर जब मैं ये खत्म करूंगा तब तू बोलेगा मुझे एसिडिक वाला समझाओ। पहले तो एसिडिक वाला क्लियर कर, ठीक है? चलो एसिडिक में क्या देखा यस हमने? ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बढ़ते हैं एसिडिटी बढ़ती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो बेसिसिटी में हमने क्या याद रखा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। Nature. और सपोज मेरे पास दो तीन एग्जांपल है, Na2O है, सपोज एक ही है उसके लेता हूं, BO MgO सर CaO। हाँ बोलो। नॉन मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। सुनो वापस करवाता हूँ, एक सेकेंड। चलो लिखो, मेटल ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अगर मेरे पास है MgO CaO SRO, तो इनमें से सबसे बेसिक कौन होगा? तो आपको देखना है इन दोनों में से सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है। आप मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होता है? मैग्नीशियम कैसे? सर, क्योंकि वो सबसे एक मिनट नीचे तो तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बात खत्म। चलो भाई, तब आप, मैं ही बता देता हूँ। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हो कि कौन सी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है कम है, मैंने 5 बार सिखाया, ये 6ठी बार सिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड सर साइड ऐसा होगा यहाँ ना? पे सभी, नहीं नहीं अभी मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सभी कैल्शियम नॉन मेटल होते हैं और यहाँ पे सभी मेटल होते हैं। मैं 5 बार समझा चुका हूँ।
और अभी भी समझा रहा हूं, तब आपकी कॉमन सेंस क्यों नहीं चल रही है कि सर यहाँ पे नीचे की ओर मेटल दिखा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में स्ट्रोंशियम इज ए मोर मेटालिक। मुझे नहीं पता चला आपको, मतलब दिमाग क्यों नहीं चला रहे हो आप, कर क्या रहे हो अभी, क्या सोते सोते देख रहे हो क्या मेरा लेक्चर? ये हो गया मोर बेसिक, बिकॉज as I will grow from top to bottom, क्या होगा बताओ? मेटालिक इंक्रीज प्रॉपर्टी। होती है सर। Metallic character increase. फिर भी गलत गलत आंसर यार, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा फिर, अगर प्रैक्टिस की तो। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कभी नहीं होगा, फिर तो नहीं होने वाला, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलो और कोई डाउट है तो मैं आपको बता सकता हूँ, चलो बताओ। तो सर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं आएगा, स्ट्रोंशियम तो कैल्शियम के बाद आता है, आपने बोला राइट साइड से लेफ्ट साइड आते डाउन में, तो नीचे ना आएगा ये वो means डाउन, क्या क्या गधों की तरह बात कर रहा है यार, लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं डाउन में, इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट से राइट साइड लेफ्ट, जाते हैं डाउन में, इसका मतलब क्या? लेफ्ट से नहीं राइट से बोल रहा हूँ। नॉन मेटल फ्लोरीन से हम पीजीएम तक आए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ना। हाँ इंक्रीज होगा। हाँ, तो कैल्शियम मींस स्ट्रोंशियम ये कैल्शियम के बाद आता है, तो उससे वो मेटालिक कैरेक्टर उसकी डिक्रीज होगी। ओके, वापिस दिखा लेते हैं, मतलब तुझे, मतलब अब ये बताना है कि तू समझ नहीं पा रहा था, ठीक है चल वापिस समझा देता हूँ बस। ये ले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। अब बता, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा बता? इधर दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या आएगा? जस्ट स्क्रीन वेट पे एंड वॉच। आएगा। तू शांति रख, थोड़ी शांति रख भाई, तू काम काम डाउन, काम डाउन। मैं लैपटॉप पे तो नहीं बैठ सकता अभी आगे, उसके ऊपर। ओके, अब देखो तू आ सोच। गया। हाँ आ गया, अब बता। कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम है 20 हाँ से 21 नंबर, 20 तो से 22। कैल्शियम, ओ गधे, स्ट्रोंशियम नीचे कैंडियम है, है वो। 20 के नीचे है 38 वाला। सॉरी सॉरी, अब समझ में आ गया, मैं वो बाजू का देख रहा था। वो तो मैंने तुझे पीरियडिक टेबल बताया इसलिए। ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बढ़ती है, और जैसे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ गई तब क्या हो जाएगा बताओ? बेसिक नेचर बढ़ेगा। बेसिक यस बेसिसिटी बढ़ेगी। यस 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 यस। चलो हो गया इतना, कि और का डाउट है? सर इसको समझने में टाइम लगेगा नहीं? बहुत टाइम नहीं कंफ्यूजन है बच्चे, मुझे। टाइम नहीं लगेगा। अगर मैंने अभी चलाया और आपने जाके अगर वो किया, 2 बार घर से रिपीट किया, होमवर्क किया और सोचने की ट्राई करोगे ना, तब टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे करवा दिया और आपको लगा कि समझ में आ गया, फिर आप इसको नहीं कर रहे, और जब मैं पूछूंगा ना तब आप वापिस कंफ्यूज ही रहोगे। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना वही आगे निकलेगा इसमें, तो याद रखना ये बात। ओके, हो गया? यस सर। यस सर। ओके चलो आगे। एक काम करते हैं, रिज्वाइन कर लो। अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं, और एक्सरसाइज में भी मैं हिंट देने वाला हूँ, ठीक है बच्चों? ओके, रिज्वाइन रिज्वाइन।